गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर जो नेशनलिज्म इन इंडिया वो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसके अपने 3 क्वेश्चन पहले कर लिए थे बेटा। आज आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 तो 6 करेंगे शॉर्ट के अंदर। आइडेंटिफाई यानी 3 लोकल इशू इन विच गांधी जी एक्सपेरिमेंटेड हिज टेक्निक्स ऑफ सत्याग्रह ड्यूरिंग द ईयर्स 1917-1918। हाउ वर दीज इशू रिजोल्व। तो बेटा ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सत्याग्रह क्या होता है। सच के लिए आग्रह है, सच के लिए लड़ाई, तो उसको बोलते हैं अपन सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी ने कौन से 3 जो कौन से 3 वो जगह थी ये यहाँ पर महात्मा गांधी ने ये सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह बेटा, ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह क्या था, ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। वहाँ पर 1916 के अंदर महात्मा गांधी ने जो गरीब किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, जो फसल को बांटते थे, तो वहाँ पर महात्मा गांधी ने जो गरीब किसान थे उनके लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और वहाँ पर जो किसान थे उनको क्या किया था, जस्टिस प्रोवाइड करवाया था, न्याय दिलवाया था। खेड़ा बेटा, ये भी अपना 1917 के अंदर था। खेड़ा ये सेकंड एक्सपेरिमेंट था, ये भी फार्मर्स के लिए ही चलाया गया था। खेड़ा कहाँ है बेटा, तो ये भी क्या था, महात्मा गांधी जी द्वारा सेकंड एक्सपेरिमेंट था। इसके अंदर भी ये भी किसानों के हक के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई थी। इसमें जो किसान थे वो ज़मीन के ऊपर टैक्स देते थे, और जब उनकी फसल ख़राब हो जाती थी तो वो टैक्स देने में असमर्थ होते थे, तो वो टैक्स नहीं दे पाते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ थे वो उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते थे। तो महात्मा गांधी ने जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जो गरीब किसान थे उनको टैक्स फ्री करवाया। तो ये था उनका। और तीसरा था बेटा अहमदाबाद सत्याग्रह। ये बेटा अहमदाबाद आपको पता है गुजरात के अंदर है। तो ये अपने पास था मिल वर्कर्स के लिए, मिल वर्कर्स था जिनको कि प्रॉपर वेजेस नहीं मिलती थी और उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था। तो ये ब्रिटिश जो लोग थे उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो महात्मा गांधी ने जो मिल वर्कर्स थे उनको जस्टिस प्रोवाइड करवाया, और अंग्रेज़ों को इसमें भी मुंह की खानी पड़ी थी, हार का सामना करना पड़ा था। तो बेटा ये 3 थे, चंपारण सत्याग्रह 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1917 और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। बेटा ये 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए गए थे। आगे बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो रॉलेट एक्ट क्या है बेटा, रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा काला कानून था जिसके द्वारा अंग्रेज़ों को बहुत सारी पावर मिल गई थी, और वो किसी भी भारतीय को शक के आधार पर पकड़कर उसको जेल के अंदर डाल सकते थे। और इसकी जो पनिशमेंट थी 0 दिन से लेके यानी कुछ घंटों से लेके 2 साल तक वो जेल के अंदर उसको रख सकते थे। तो इसके अंदर क्या था, ये क्यों किया गया था, क्योंकि ये भारतीय जो राजनीतिक लीडर्स थे, ठीक है, उनको दबाने के लिए ये एक्ट पास किया गया था। ठीक है, समझ आ गया कि इसके अंदर क्या, नो वकील नो दलील, सीधा पकड़कर जेल के अंदर डालना था। तो इसको आप भारतीयों ने काला एक्ट, ब्लैक एक्ट के नाम से भी इनको संबोधित किया था। और रॉलेट एक्ट क्या था, हाउ डिड द इंडियंस शो देयर डिसअप्रूवल टुवार्ड्स दिस एक्ट। भारतीयों ने इसको क्यों डिसअप्रूवल किया, क्यों इसको इनकार कर दिया, क्यों इसका मना किया। महात्मा गांधी रिएक्टेड शार्पली एंड डिसाइडेड टू लॉन्च ए नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। महात्मा गांधी ने क्या किया, जो इसके खिलाफ क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया था 1920 के अंदर। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, रैली यानी कि रैली के द्वारा संबोधित किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज वर्कशॉप्स एंड शॉप क्लोज डाउन। रैली के द्वारा संबोधित किया गया है कि जो वर्कर्स है वो काम पे ना जाएं, स्ट्राइक कर दे रेलवे के अंदर, वर्कशॉप्स के अंदर, और जितनी भी दुकानें वो सारी बंद कर दी जाएं। पीसफुल प्रोटेस्ट
मीटिंग वर ऑर्गेनाइज एट जलियांवाला बाग अमृतसर। एक शांतिपूर्वक वहाँ इकट्ठे होके इस एक्ट के खिलाफ वहाँ पर क्या था, जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर इकट्ठे हुए थे कि इस एक्ट का कैसे विरोध किया जाए। तो बेटा ये डिसअप्रूवल थी, भारतीयों ने इसका कैसे विरोध किया, तो ये सारा कुछ बता रखा है। नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसको एक तो चलाया गया, रैलीज और जो स्ट्राइक वगैरह है, वर्कर्स को काम पे जाना बंद कर देंगे। और तीसरा बेटा है कि जलियांवाले बाग के अंदर इकट्ठे होके इस एक्ट के खिलाफ रणनीति बनाएंगे, आगे पॉलिसी बनाएंगे। तो बेटा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट क्या है, कब पास हुआ, तो आपको याद रखना है रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर पास किया गया था। और इसका मेन पर्पज क्या था, टू सप्रेस द इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय जो पॉलिटिक्स है उसको दबाना था, उसको कुचलना था। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है बेटा। हु लॉन्चड द खिलाफत मूवमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था खिलाफत मूवमेंट था जो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना, दो मुस्लिम भाइयों ने इसको लॉन्च किया था। वाई वाज द मूवमेंट लॉन्च, मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, ये मैंने आपको बताया था कि टर्की का जो सम्राट था, खलीफा था, उनको अंग्रेज़ों ने युद्ध के अंदर हरा दिया और उसकी जो पावर थी उसको कम कर दी थी। तो ये इस वजह से इसको लॉन्च किया गया। मैं पढ़ भी देता हूँ। खिलाफत मूवमेंट वाज ए यूनाइटेड स्ट्रगल लॉन्च्ड बाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली विद द कोऑपरेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सहयोग से जो खिलाफत मूवमेंट था, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने इसको चलाया था महात्मा गांधी के सहयोग के साथ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की, ये मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर क्या था, जो टर्की का सम्राट था वो हार गया था, डिफीट हो गया था। देर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्परर, तुर्की का जो ओटोमन सम्राट था, ये एक अफवाह फैल गई थी कि उसके साथ एक शांति संधि हुई है और जिसमें उसके उसके ऊपर कुछ ऐसी शर्तें डाल दी गई हैं जो कि मुसलमानों के खिलाफ थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लाम वर्ल्ड, ओटोमन एम्परर कौन था, जो इस्लाम मुसलमान थे उनका वो धार्मिक हेड था, धार्मिक गुरु था। द सुल्तान वाज डेप्रिव्ड ऑफ रियल अथॉरिटी इवन ओवर दोज टेरिटोरीज विच वर लेफ्ट अंडर हिज कंट्रोल। अब सुल्तान से क्या है, जो उसको डेप्रिव्ड का मतलब वंचित कर देना है, उसकी वास्तविक शक्ति से उसको वंचित कर दिया गया था जो कि उसके कंट्रोल के अंदर थी। दिस एंगर्ड द मुस्लिम्स इन इंडिया, जो मुसलमान थे वो इसके खिलाफ हो गए थे। टू डिफेंड द पावर ऑफ खलीफा एंड टू अवार्ट हार्श पीस ट्रीटी टू बी इम्पोज्ड द ऑटोमन एम्पायर, द खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1919 इन बॉम्बे। ये खलीफा और जो उसके जो संधि थे, संधि के खिलाफ ओटोमन एम्पायर के साथ जो संधि उसके ऊपर थोपी गई थी, जो उसकी शर्तें उसके ऊपर थोपी गई थी, तो उसके लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई 1919 के अंदर बॉम्बे के अंदर। तो बेटा ये तो आपने याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के सहयोग से चलाया था। और क्यों चलाया था बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया कि ओटोमन टर्की है, ओटोमन एम्परर सम्राट जो टर्की का है उसको हार का सामना करना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर, और अंग्रेज़ों ने उसके ऊपर कुछ शर्तें थोप दी थी और मुसलमान इसको अपना गुरु मानते थे, स्पिरिचुअल हेड मानते थे। इसीलिए जो भारत के मुसलमान थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए थे और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट है वो चलाया था। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा कल संडे है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ ले। वाई गांधी जी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी ने, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस,
महात्मा गांधी ने सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया बेटा? एज द रोलेट सत्याग्रह was limited to cities and towns, Gandhiji felt that need to launch a more ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह चलाए थे, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर चलाए गए थे। अब जो महात्मा गांधी जी वो इसको ना एक बड़े लेवल के ऊपर इसको लॉन्च करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का भी सहारा लिया। बट ही वॉज सर्टेन दैट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। ये खिलाफत मूवमेंट तो बेटा हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा एक मंच पर लाने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया, शौकत अली और मोहम्मद अली का साथ दिया। अ न्यू जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स like the Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action of the issue। तो अब जो मुस्लिम कम्युनिटी के ब्रदर थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जो लीडर थे मुस्लिम कम्युनिटी के, वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करने लग गए थे कि एक बड़े लेवल पर हमने इकट्ठा काम करना है। तो गांधी सा दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ए यूनिफाइंग नेशनल मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक छाते के नीचे हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा कर दिया और एक बड़ा नेशनल मूवमेंट का ऑर्गेनाइज किया बेटा। आगे बेटा एक और क्वेश्चन है अपने पास। मेंशन 3 मेन प्रपोजल विद रेफरेंस टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी। वो 3 प्रपोजल कौन से थे जिसने महात्मा गांधी को सजेस्ट किया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो लॉन्च किया जाए? तो इसके अंदर बेटा नॉन कोऑपरेशन had 2 aspects, one relating to struggle and the other relating to the norms of conduct and constructive work। बेटा इसके अंदर क्या था, महात्मा गांधी के सामने 2 पहलू थे। एक पहलू था संघर्ष करना और दूसरा था जो कंडक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क था, उसके रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएं। गांधी प्रपोज्ड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन द फॉलोइंग स्टेज। सरेंडर ऑफ टाइटल्स, जितनी भी उपाधियाँ मिली हैं, जितने भी टाइटल मिले हुए थे, कोई भी उपाधियाँ मिली हुई थी, वो सारी वापस कर दी जाए। ऑनर्स एंड ऑनरेरी पोस्टर्स, जो भी पोस्ट मिली हुई हैं, जो भी सम्मान मिले हैं, वो सारे लौटा दिए जाएँ अंग्रेज़ों को। बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पर जो पार्लियामेंट होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसका भी विरोध किया जाए। बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स बाय द लॉयर्स के द्वारा, वकीलों के द्वारा वकालत का त्याग कर देना। बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेज एंड विदड्रॉ ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दीज स्कूल्स एंड कॉलेजेज, जो सरकारी स्कूल और कॉलेज थे उससे बच्चों को निकाल देना, बाइकआउट करना, उसका भी विरोध करना। और उसके बाद है बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनका भी बाइकआउट कर देना है। टू गेट ए पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूर्ड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द इंडिया। अपने मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली ने पूरे देश का टूर किया था और लोगों को समझाया था, बताया था इसके बारे में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। ठीक है बेटा, और कल संडे है बेटा, रिवीजन करोगे पिछला भी और ये भी सारा। ठीक है बेटा, ओके।